लेस, जो कि दुनिया के मशहूर तरीन चिप्स में से एक है और दुनिया भर में लेस के 200 से ज़्यादा फ्लेवर्स मौजूद हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको लेस की एक हैरान कर देने वाली कहानी बताऊंगी और वीडियो के दूसरे पार्ट में मशहूर स्नैक्स चिटोस के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से लेस की फैक्ट्री में झाड़ू देने वाले ने चिटोस को ईजाद कर दिया। तो लेस की कहानी आज से करीबन 90 साल पहले से शुरू होती है, जब अमेरिका के एक शहर में एक गरीब सेल्समैन रहता था। आदमी का नाम हरमन ले था। 1931 में जब हरमन ले अपने घर में चिप्स बनाकर सड़कों पर बेचा करता था, तब इस आदमी के पास एक टूटी फूटी गाड़ी होती थी। यह आदमी अपने छोटे से किचन में चिप्स बनाकर इसी गाड़ी की पिछली सीट पर रखता और दिन भर सड़कों पर बेचता रहता था। इसकी चिप्स की कीमत बेहद कम थी और क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। हरमन ले अक्सर इसी गाड़ी में सो जाया करते थे। 30 सालों में हरमन ले ने अपनी मेहनत और लगन की वजह से इतनी तरक्की कर ली थी कि इसके चिप्स के इश्तिहारात अब टीवी पर भी चलना शुरू हो गए थे। 1961 में अमेरिका में एक और चिप्स काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो चुके थे। इन चिप्स का नाम फ्रीटो कॉर्न चिप्स था। हरमन ले ने इसी कंपनी के साथ मिलकर एक फ्रीटो ले कंपनी खोल ली। ये वही कंपनी है जो आज दुनिया भर में लेस बनाती है। एक टूटी हुई गाड़ी में बेचे जाने वाले चिप्स अब अमेरिका के सबसे पसंदीदा चिप्स बन चुके थे। 1965 में हरमन ले ने पेप्सी के साथ अपनी फ्रीटो ले कंपनी को मर्ज कर लिया और आज लेस पेप्सी का ही एक प्रोडक्ट है। जो चिप्स कभी सड़कों पर बेचे जाते थे, आज दुनिया भर के मशहूर चिप्स हैं। चीटोस, जो कि आपको हर दुकान पर पड़े नजर आते हैं और बच्चे भी बेहद शौक से खाते हैं। इसकी कहानी बहुत ही अजीब है। चिटोस भी लेस का ही एक प्रोडक्ट है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि चिटोस बनाने वाला आदमी लेस की फैक्ट्री में झाड़ू लगाया करता था, यानी कि एक क्लीनर था। इस आदमी का नाम रिचर्ड मॉन्टेनेस है। अमेरिकन स्टेट कैलिफोर्निया में बड़े होने वाला रिचर्ड एक गरीब घर में बड़ा हुआ है। ये आदमी तो लिखना और पढ़ना भी नहीं जानता था। इसने 4th स्टैंडर्ड तक तालीम हासिल की थी, लेकिन इसने इस बात को साबित करके दिखाया कि अगर आप में हिम्मत और अक्ल है तो आप जिंदगी में कुछ भी करने के लिए डिग्री की ज़रूरत नहीं। 1976 में इसको लेस की फैक्ट्री में एक क्लीनर की नौकरी मिल गई। ये दिन भर यहाँ काम करता था। रिचर्ड को एहसास हुआ कि लेस के पास कोई भी स्पाइसी फ्लेवर मौजूद नहीं है। इन दिनों लेस कंपनी एक पाउडर बेचा करती थी जिसका नाम चिटोस था। ये पाउडर लोग कॉर्न वगैरह पर डालकर खाया करते थे। रिचर्ड एक दिन फैक्ट्री में अपना काम कर रहा था। उसने देखा कि चिप्स काटने वाली मशीन से वो चिप्स अलहदा किए जा रहे हैं कि जिनकी शेप ठीक नहीं है। इसने ये चिप्स उठाए और इनको अपने घर ले आया। घर आकर इसने लेस का वही पाउडर इन पर डाला। इसके साथ इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च मिलाई और इसकी बीवी का घर में बनाया हुआ एक खास मसाला भी ऊपर ऐड कर दिया। इस तरह इसने अपने घर में ही चिप्स का एक फ्लेवर बना लिया था। जब इसकी बीवी और दोस्तों ने ये चिप्स खाए तो उनको बेहद पसंद आए। रिचर्ड ने सोचा कि वो लेस के CEO को ये चिप्स खिलाएगा, लेकिन चूँकि वो एक फैक्ट्री में काम करता था इसलिए CEO तक पहुंचना उसके लिए बेहद मुश्किल काम था, लेकिन ये काम भी इसने आसानी से कर लिया। उसने लेस के CEO को कॉल की और उसके असिस्टेंट से बात की। असिस्टेंट ने उसकी बात CEO से करवा दी। रिचर्ड ने उसको बताया कि मैंने चिप्स का एक ऐसा फ्लेवर बनाया है जो आपको बेहद पसंद आएगा। लेस का CEO इसका कॉन्फिडेंस से बहुत मुतासिर हुआ। उसने रिचर्ड को 2 हफ्तों का टाइम दिया कि ऑफिस आकर उस चिप्स की प्रेजेंटेशन दो। रिचर्ड पढ़ना लिखना तो जानता ही नहीं था, इसलिए उसको प्रेजेंटेशन के बारे में भी इल्म नहीं था। उसने चिप्स के 100 पैकेट तैयार किए और हर पैक पर अपने हाथ से लोगो बनाकर 2 हफ्तों बाद CEO से मिलने पहुंच गया। अब उस कमरे में हाईली क्वालिफाइड लोग मौजूद थे, जिनमें लेस का CEO भी मौजूद था और इन सब के सामने रिचर्ड मौजूद था। किसी ने उससे पूछा कि चिप्स मार्केट में कितना शेयर ले लेंगे। रिचर्ड को सवाल की समझ ही नहीं आई तो उसने हाथ पे लाकर कह दिया कि इतना ज़्यादा शेयर। वहाँ कई लोग मौजूद थे। उनमें से बहुत से लोगों को ये बात नागवार गुजरी, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा था कि फैक्ट्री में एक क्लीनर ने ये चिप्स बनाई है। लेकिन लेस का CEO ऐसा नहीं था। उसकी सोच भी बाकी लोगों की तरह छोटी नहीं थी। उसको रिचर्ड का कॉन्फिडेंस लेवल और चिप्स बहुत पसंद आए। उन चिप्स को चिटोस के नाम से लॉन्च कर दिया गया और देखते ही देखते चिटोस दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। चिटोस और लेस अब पेप्सी के ही ब्रांड्स हैं। और 4 जमाते पास रिचर्ड आज पेप्सी मल्टी सेल्स कल्चर का वाइस प्रेसिडेंट है। यह आदमी आज मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर देता है।
ये हमेशा कहता है कि इसने PhD की हुई है। P से पुअर, H से हंग्री और D से डिटरमाइंड, यानी ये गरीब था, इसमें भूख थी और इसमें हिम्मत थी, और उसी भूख, हिम्मत और लगन ने आज उसको इस मुकाम पर पहुंचाया।